Hey guys, I'm Dipali Agarwal and welcome back to my YouTube channel For My Scholars. So CSS में हम लोग कवर कर चुके हैं 3 ways to embed the CSS in HTML code and the selectors. अगर आपने ये नहीं पढ़े हैं और आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको इनका लिंक नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे फॉन्ट्स के बारे में एंड कलर्स के बारे में कि अगर आप कोई HTML का पेज बना रहे हैं, एक वेब पेज बना रहे हैं और उसको ब्यूटीफाई कर रहे हैं यूजिंग CSS, तो वहाँ पर जो आप टेक्स्ट लिख रहे हैं और उसमें आप फॉन्ट्स के साथ कुछ प्ले करना चाहते हैं, फॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट कलर, फॉन्ट वेट, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हमारे पास होते हैं फॉन्ट से रिलेटेड, वो सभी आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो कैसे आप CSS के थ्रू उनको चेंज कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ हम लोग देखेंगे कलर्स, कि फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, ये सब चीज़ें हम लोग कैसे वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले फॉन्ट्स की बात करते हैं। तो फॉन्ट्स की जब हम CSS में बात करते हैं तो 3 टर्म्स यहाँ पर आती हैं, वेब फॉन्ट्स, वेब सेफ फॉन्ट्स एंड फॉन्ट स्टैक। तो वन बाय वन इनको देखते हैं। तो सबसे पहले आता है वेब सेफ फॉन्ट्स। ये ऐसे फॉन्ट्स होते हैं जो कि मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। तो जब भी वेब डेवलपर्स वेब सेफ फॉन्ट्स का यूज़ करते हैं अपने HTML पेज में तो उनको कोई भी टेंशन नहीं होती है। उनको पता है कि भाई प्री इंस्टॉल्ड होगा OS के साथ, मुझे अलग से ये वाले फॉन्ट्स को इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा या फिर कहीं पर भी फॉन्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो बेझिझक इन फॉन्ट्स का यूज़ करते हैं, वेब सेफ फॉन्ट्स का। तो देखते हैं कि हम इनका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, एक तो स्टाइल टैग हम लोग यूज़ करेंगे भाई, क्योंकि स्टाइलिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये स्टाइल टैग है हमारे पास, इसी में मैं कोड लिखूंगी इसका। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पैराग्राफ के लिए पैराग्राफ सेलेक्टर का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक यूज़ किया बैकग्राउंड कलर, जिसमें कि हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया लेट्स सपोज डार्क सियान। एंड अभी हम लोग बात करेंगे फ़ॉन्ट की। तो फ़ॉन्ट में हमारे पास देखो कितने सारे फीचर्स आ रहे हैं फ़ॉन्ट से रिलेटेड, राइट। तो फ़ॉन्ट साइज़ की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए आपके पास यहाँ पर भी ऑप्शंस आ रहे हैं, लार्ज, लार्जर, मीडियम, स्मॉल, स्मॉलर, इंचेस में आपके पास आ रहे हैं पैरामीटर्स एंड पिक्सल्स में आ रहे हैं। बट हम लोग जो जनरली यूज़ करेंगे यहाँ पर पैरामीटर, वो पिक्सल्स में यूज़ करेंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ऑल्दो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ये जो मापांक हैं, जो पैरामीटर्स हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, बट हम लोग प्रेफर करेंगे कि यूनिट जो हम लोग यूज़ करें वो पिक्सल्स का यूज़ करें। पिक्सल बेसिकली क्या होता है, 1/96 पार्ट ऑफ एन इंच होता है, ठीक। तो फॉन्ट साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो हमने लेट्स सपोज फॉन्ट साइज़ लिया लार्ज, एंड उसके बाद हमने लिया फॉन्ट फैमिली की हम लोग बात करते हैं। तो देखो ये हमारे पास कुछ फॉन्ट फैमिलीज़ आ रही हैं। क्या मतलब है इसका, जैसे मान लीजिए फर्स्ट वाले को मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ, तो आप देखो अगर तो कोरियर न्यू ये विद इन कोट्स है, एंड उसके बाद कोरियर एंड मोनो स्पेस विदाउट, सॉरी, कोरियर न्यू विद कोट्स है और कोरियर एंड मोनो स्पेस विदाउट कोट्स यूज़ किया हुआ है। ऐसा क्यों है, तो कोरियर न्यू ये फॉन्ट फैमिली है और ये दोनों इसके फॉन्ट्स हैं, फॉन्ट्स के टाइप हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आपने इस वाले फॉन्ट फैमिली का यूज़ किया है, तो अब आपने कोई भी वेब पेज पर इसका यूज़ किया इस फॉन्ट फैमिली का, और लेट्स सपोज कि मैं अपने सिस्टम में ये वाली वेबसाइट चला रही हूँ, जो भी आप HTML पेज बनाओगे वाली वेबसाइट पे अपने सिस्टम में चला रही हूँ, बट मेरे OS में कोरियर इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, या फिर ये ऑब्सोलीट हो चुका है, यूज़र ने पहले बनाया था, डेवलपर ने पहले ही बनाई थी ये वाली वेबसाइट, तब उस टाइम पर ये वाला फॉन्ट यूज़ होता था, बट अभी ये ऑब्सोलीट हो चुका है। तो क्या होगा, जो सेकंड वाला है वो यूज़ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक तरीके से यहाँ पर फॉन्ट फैमिली की इन्होंने दोनों प्रायोरिटीज़ दे दी हैं कि सबसे पहले तो ये वाला फॉन्ट टाइप यूज़ हो, अगर ये नहीं है अवेलेबल आपके OS में तो ये वाला फॉन्ट टाइप यूज़ हो जाए। आई होप कि आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है, अब कोई भी आप फॉन्ट फैमिली यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा देखो हमारे पास फॉन्ट वेट होता है। फॉन्ट वेट में हमारे पास इस तरीके से आप बेसिकली हम बोल्ड, बोल्डर इनका यूज़ करते हैं, बट आप यहाँ पर भी कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे 100 है, अभी मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी। तो Ctrl+S कर लेते हैं और एक हम पैराग्राफ जल्दी से लिख लेते हैं बॉडी में। तो लॉरेम के थ्रू ही हम लोग पैराग्राफ लिख लेंगे, एक लॉरेम 40, एंटर, और एक और हम लोग पैराग्राफ लिख लेते हैं लॉरेम 10, Ctrl+S करते हैं। तो ये जो हमने यहाँ पर स्टाइलिंग लगाई है पैराग्राफ पर, वो यहाँ पर एम्बेड होनी चाहिए। तो हमने गो लाइव किया, तो ये देखिए हमारे पास जो फॉन्ट है वो फॉन्ट फैमिली से यूज़ हो गया है। बट अभी हम कुछ चेंजेस करते हैं, कहाँ पर, जो हमने फॉन्ट वेट वगैरह यूज़ किया था उसमें। तो
यहाँ पर फॉन्ट वेट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैंने इसको 900 किया। तो आप इसको चाहें तो इस तरीके से नंबर्स में भी दे सकते हैं और चाहें तो आप इसको बोल्ड या बोल्डर इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल एस किया तो ये बोल्ड है, और बोल्डर अगर मैं कर देती हूँ ये थोड़ा सा बोल्ड और हो जाएगा, ठीक है। स्लाइटली चेंजेस आएंगे इसकी थिकनेस में। फॉन्ट साइज़ की हम बात कर रहे हैं तो लार्ज के अलावा यहाँ पर हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। देखिए हम लोग स्मॉल का यूज़ करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं तो देखिए फॉन्ट साइज़ जो है स्मॉल हो गया है। और यहाँ पर हम लोग एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं। अगर फॉन्ट स्टाइल की हम लोग बात करते हैं तो इटैलिक, नॉर्मल, इनहेरिट, इनिशियल, इनसेट, आप ये सब यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मल में तो आपके पास सेम रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। इसको इटैलिक अगर आप कर देंगे तो फॉन्ट आपका इटैलिक हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली हमारे पास यही दो यूज़ होते हैं, नॉर्मल एंड इटैलिक। तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉन्ट एट्रीब्यूट्स थे जिनका हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग स्टाइलिंग कर रहे हैं फॉन्ट से रिलेटेड अपनी वेब पेज के लिए। ओके, आई होप कि आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट अब हमारे पास आते हैं वेब फॉन्ट्स। वेब फॉन्ट्स बोले तो कि आपने इंटरनेट से उसको डाउनलोड किया अपने सिस्टम में एंड देन यू आर यूजिंग दोज फॉन्ट्स। कैसे यूज़ करेंगे इसका, तो जाइए आप गूगल पर, अपने गूगल में आप लिखिए यहाँ पर वेब फॉन्ट्स। तो गूगल का ही यहाँ पर ये वेब फॉन्ट्स का देखिए, गूगल फॉन्ट्स करके आपके पास ये लिंक आएगा, इसको ओपन कीजिए और आपके पास यहाँ पर पूरी लिस्ट आ जाएगी विद द प्रीव्यू। सो जब भी आप वेब फॉन्ट्स का यूज़ करते हैं तो उसका मेन डिसएडवांटेज ये होता है कि लेट सपोज अगर गूगल सर्वर डाउन है, ठीक है, तो ये फॉन्ट आपका लोड नहीं हो पाएगा। यानी कि जो आपकी वेब पेज में आपने जहाँ पर भी इस फॉन्ट का यूज़ किया हुआ होगा वहाँ पर ये फॉन्ट लोड नहीं हो पाएगा। दैट इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग इट। एंड इसके अलावा क्योंकि हम थर्ड पार्टी यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं फॉर द फॉन्ट्स, तो रेंडरिंग में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। जबकि आप अगर वेब से फॉन्ट्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पर एक तो ना तो रेंडरिंग की प्रॉब्लम आती है, रेंडरिंग टाइम हमारा बहुत कम रहता है, एंड इसके अलावा क्योंकि हम लोग कोई भी थर्ड पार्टी यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हैं फॉर दी फॉन्ट्स, तो इसीलिए कोई ऑब्सोलीट होने का किसी फॉन्ट के या फिर उसके ना अवेलेबल होने का कोई चांस नहीं बनता है। दैट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग वेब सेफ फॉन्ट्स। बट क्योंकि हमारे पास वेब फॉन्ट्स में बहुत तरीके के यहाँ पर देखिए कितने हाई लेवल के, एडवांस लेवल के यहाँ पर फॉन्ट्स अवेलेबल हैं, तो इसलिए इनका यूज़ भी हम प्रेफर करते हैं। सो नाउ लेट सपोज कि आप अपने वेब पेज पर ये रोबोटो नहीं, हम अच्छा सा ये स्क्वायर पैग फॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये राइट हैंड साइड में एक आइकॉन आ रहा है व्यू सेलेक्टेड फैमिलीज़, इस पर क्लिक कीजिए। अभी यहाँ पर देखिए कुछ भी शो नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर शो होता है तो रिमूव कर देना उसको। उसके बाद हमने क्योंकि स्क्वायर पैग ओपन किया था और यहाँ पर अब आपको क्लिक करना है सेलेक्ट दिस स्टाइल, तो ये देखिए इसके रिलेवेंट कोड यहाँ पर आ गया है। इन्होंने बता दिया है कि लिंक टैग में आपको क्या लिखना है एंड CSS रूल्स में आपको क्या अप्लाई करना है। तो देखते हैं कैसे इसका यूज़ करेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लास्ट वाला ये कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल C, एंड अब इसको यहाँ पर हेड में हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल S। अब क्योंकि हमें इस फॉन्ट का यूज़ करना है तो उस फॉन्ट को हमें यहाँ पर भी मेंशन करना होगा, राइट, फॉन्ट फैमिली में। तो कैसे करेंगे, यहाँ से फॉन्ट फैमिली का नेम ये आ रहा है हमारे पास स्क्वायर पैग कर्सिव, कंट्रोल C, और यहाँ पर इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। हमने इसको स्टार्टिंग में पेस्ट किया क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस इसको मिले, अगर ये नहीं मिलता है तो उसके बाद ये अप्लाई हो, ठीक है। तो इतना आई गेस आपको समझ में आया होगा हमने क्या किया है। जस्ट यहाँ पर एक तो इसको लिंक कर दिया है। ये क्या है, लिंक के थ्रू हम लोग क्या करते थे, CSS कोड को अपने HTML कोड में ऐड करवाते थे, राइट। तो वही हमने किया है कि जो ये फॉन्ट फैमिली हम लोग यूज़ करना चाहते हैं उसको हमने वेब से क्योंकि कॉपी किया है, वेब थर्ड पार्टी का यूज़ करके हम इस फॉन्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हमने सबसे पहले उस CSS कोड को यहाँ पर लिखा है। अब आप HTML कोड को रन करेंगे तो क्या होगा, इस वेबसाइट के थ्रू, यहाँ पर ये वेबसाइट हमें मेंशन है गूगल APIs की, तो ये वेबसाइट के थ्रू उस वाली फॉन्ट को इंपोर्ट कर लिया जाएगा एंड देन आप उसको यूज़ कर पाएंगे। तो देखते हैं कैसे, कंट्रोल S हमने किया तो देखते हैं हमारा ये देखिए जो फॉन्ट है ये कुछ इस तरीके के आ गया है, ठीक है, स्क्वायर पैग आ गया है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट एक हमारे पास टर्म होती है इसमें अब फॉन्ट स्टैक। तो फॉन्ट स्टैक हम इसी को बोलते हैं। हमने क्या किया है, फॉन्ट्स का ये एक स्टैक बना दिया है कि भाई अगर टॉप वाला आइटम अवेलेबल नहीं है तो उसके नीचे वाला सेकंड आइटम यूज़ हो, सेकंड वाला आइटम अवेलेबल नहीं है तो थर्ड आइटम यूज़ हो। तो वही चीज़ है, सबसे पहले जब भी आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले स्क्वायर पैग चेक किया जाएगा, अगर ये अवेलेबल है तो इसी फॉन्ट का यूज़ किया जाएगा, अदरवाइज इस वाले फॉन्ट का, अदरवाइज इस वाले फॉन्ट का, एंड सो ऑन।
ठीक है। तो ये होता है हमारे पास फॉन्ट स्टैक। तो आई होप कि आपको फॉन्ट से रिलेटेड जो हमारी चीज़ें थी वो यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट अब आता है कलरिंग, कलर्स का कैसे यूज़ करना है। ऑल्दो हम लोग ये पढ़ चुके हैं, HTML में मैंने आपको कलर्स पूरा डिटेल में बताया था। लेट मी शो यू दिस। ये आपको HTML ट्यूटोरियल में मिल जाएगा, HTML फॉर्मेटिंग टैग्स, HTML कलर कोडिंग। तो यहाँ पर मैंने आपको फुल डिटेल में बताया था कि ये है दिस वन HTML कलर कोडिंग। ये पूरा मैंने आपको डिटेल में बताया था। RGB, हेक्साडेसिमल वैल्यूज़, HSL वैल्यूज़, ये सभी हमारे पास होती हैं। तो आप ये जाके प्लीज़ वहाँ से पढ़ लीजिए। मैं फिर से इस टॉपिक को रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, बस मैं आपको इतना चीज़ बताती हूँ। देखो जैसे हमने बैकग्राउंड कलर, आप क्या करते थे, यहाँ पर लिखते थे, जैसे हम लोग क्या करते थे, यहाँ से सेलेक्ट करते थे लाइक दिस। आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये एक मार्क बनकर आ रहा है, इस पर जब आप कर्सर लेकर जाएंगे तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ से भी आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो रेड के रिलेवेंट, अब देखिए ग्रीन के रिलेवेंट वैल्यूज़ आ गई हैं, ब्लू के रिलेवेंट आ गई हैं एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड कलर के लिए या फिर फॉन्ट कलर के लिए आप कलर्स चूज़ करना चाहते हैं तो ये इस पैलेट से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको क्लियर होगा कि कैसे CSS में आपको फॉन्ट के साथ प्ले करना है एंड कलर्स के साथ प्ले करना है। एंड जाके ये वाली वीडियो देख लेना अगर आपको कलर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पर मैंने आपको फुल डिटेल में बताया था कि कलर कोडिंग स्कीम्स का कैसे यूज़ किया जाता है HTML में। ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर अभी तक आपने हमारे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए उसको सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर हम डाल रहे हैं कुछ अल्टीमेट कंटेंट एक्सेप्ट फॉर द स्टडी कंटेंट। तो आई होप कि आपको ये पसंद आएगा, तो जाओ और इसे जाके सब्सक्राइब करो। सो अब हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।